तो दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2020 और कल यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को रात को 10:50-55 के आसपास आपका सेकंड राउंड जो है जोसा का सेकंड सीट अलॉटमेंट राउंड उसका रिजल्ट आ गया था। अब बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेकंड राउंड के रिजल्ट के आने के बाद में कुछ दो तीन ऐसे फैक्टर्स है, कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसको कि एड्रेस करना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है डुअल वेरिफिकेशन। इसके बाद में कुछ और ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको कि इस वीडियो के अंदर मैं एड्रेस करूंगा, तो वीडियो आप एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं डुअल वेरिफिकेशन की। देखिए डुअल वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उन स्टूडेंट्स से रिलेटेड है जो स्टूडेंट्स आईआईटी सिस्टम से एनआईटीज प्लस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं या फिर एनआईटी सिस्टम से आईआईटीज की तरफ जा रहे हैं या फिर उनको सीट इस तरीके से अलॉट हुई है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड के अंदर मान लीजिए कोई एनआईटी अलॉट हो गई, अब सेकेंड राउंड में या फिर आने वाले हो सकता है किसी और राउंड के अंदर उसको एनआईटी से जब आईआईटी अलॉट होगी इन केस, तो क्या होगा कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन दोबारा होगा। क्यों होगा? देखिए एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर वेरिफिकेशन एक समानांतर रूप से होता है, यानी कि अगर आपको ट्रिपल आईटी मिली है, एनआईटी मिली है, जीएफटीआई मिली है और इनमें किसी में मिलती है, इसकी मान ली किसी एनआईटी से ट्रिपल आईटी मिल गई, ट्रिपल आईटी से एनआईटी मिल गई, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन दोबारा नहीं होता है। बट अगर आपको एनआईटी सिस्टम से आईआईटी मिली है तो अब क्या होगा कि पहले तो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा एनआईटीज में, अब वो ही वेरिफिकेशन होगा आईआईटीज के अंदर। तो हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को आईआईटी मिल गई सेकंड राउंड में, उसके पोर्टल पे उसके लॉगिन आईडी पे कोई क्वेरी रेज हो, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को हो सकता है आईआईटीज वाले सिस्टम वाले एक्स्ट्रा मांगे या फिर एनआईटी वाले सिस्टम वाले एक्स्ट्रा मांगे। ये केस वाइसी वर्सा है, यानी एनआईटी प्लस सिस्टम से आईआईटी में जाओगे तो भी, आईआईटी से एनआईटी में जाओगे तो भी क्वेरी रेज हो सकती है। तो 2 दिन जो आने वाले हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा अपने जो लॉगिन आईडी को रिफ्रेश करते रहना है घंटे 2 घंटे से, और देखना है कि कोई क्वेरी किसी तरीके की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी रेज तो नहीं हुई है। तो ये बात तो हो गई डुअल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको पहली बार, यानी कि जिनको सेकंड राउंड में पहली बार ही सीट अलॉट हुई है, यानी कि उनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी। और ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनको हो सकता है सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट ना हुई हो, थर्ड राउंड में हो, फोर्थ राउंड में हो, मतलब कुल मिला के जिस भी राउंड के अंदर पहली बार आपको सीट अलॉट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात है। देखिए अगर आपको सेकंड राउंड में पहली बार सीट अलॉट हुई है तो आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर हमने बताया था कि फर्स्ट राउंड की सीट एक्सेप्टेंस के बाद साथ में हो रहा है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फीस भरना, उसके बाद में आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड इनमें से ऑप्शंस को चूज करना, यानी कि विलिंगनेस को चूज करना, ये सारे के सारे जो काम हैं आपको अब करने होंगे, जिससे कि जो सीट आपको मिली है वो आप एक्सेप्ट कर पाए। ये सारे के सारे जब आप काम करेंगे उसके बाद में ही ये माना जाएगा कि आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। और ध्यान दीजिए इस बात का कि अगर आप ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना जो कि दे रखे हैं उसकी साइट पे, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक भी दे रखा है। दूसरी बात फीस जमा कराना, यानी कि जो एक अमाउंट में फीस है, यानी कि 35,000 फॉर ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स एंड 15,000 फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। ये फीस जो निर्धारित फीस है उसको आप जमा कराएं। इसकी बात क्या है कि आप स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज इनमें से कोई ऑप्शन चूज करें। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रही है और ये सारे काम आपको करेंगे तभी जाकर आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर वहां पर मिलेगा। तो ये बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सेकंड राउंड में पहली बार सीट अलॉट हुई है। वीडियो का लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, इस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स बता रखी है। तीसरी बात आती है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई और उन्होंने उस सीट को फॉर एग्जांपल फ्लोट कर दिया। अब सेकंड राउंड के अंदर भी विलिंगनेस का जो ऑप्शन है, यानी कि फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड, वो दोबारा आपके पास में अराइज होगा। मान लीजिए अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई कॉलेज ऐसा लगता है, कोई कॉलेज की ब्रांच ऐसी लगती है कि यार ये चॉइस मेरे लिए सफिशिएंट है और मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, दोबारा विलिंगनेस चेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर अब मुझे ब्रांच अपग्रेड हो जाए तो ठीक है, मुझे अब इस कॉलेज से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, इस कॉलेज के अंदर मैं कंफर्टेबल हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ऑप्शन को। बट किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड के अंदर ही अगर फ्रीज कर दिया है तो अब वो जो जोसा की काउंसलिंग एक तरीके से उससे बाहर हो चुका है, उसको सीट अलॉट हो चुकी है एक तरीके से। मानिए एडमिशन के टाइम पे अब उसको फिजिकल रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट में जाके। वहीं पर जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अंदर स्लाइड का ऑप्शन भरा था उनके पास में अब फ्लोट का ऑप्शन नहीं रहेगा, स्लाइड या फिर फ्रीज में से वो दोबारा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड के अंदर फ्लोट किया था, तो अगर सेकंड राउंड के अंदर आप अपनी विलिंगनेस को चेंज नहीं करते हैं तो फ्लोट ही चलाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। पर अगर आप स्लाइड या फिर फ्रीज में से कुछ करना चाहते हैं तो आप जाके वहां पे कर सकते हैं। चौथी जो बात है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये गलती कर दी कि हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है ना, हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, हमारा
कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ऐसी गलती ना करें। एटलीस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह तो आपने पहले से बनवा रखे होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट और फीस वगैरह में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि जोसा की काउंसलिंग से आप बाहर हुए, और अब आप तो शायद मुझे लगता है कि स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग होगी सीसेफ वाली, उसी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उसके अंदर भी आपको पता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं फिर वो कितनी ही बचती हैं, जो टॉप ब्रांचेस हैं वो तो लगभग ऑक्यूपाई हो जाती हैं उसके अंदर, और IITs के लिए तो स्पेशल राउंड होता ही नहीं, NITs के लिए ही होता है। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें, और डॉक्यूमेंट्स और जो भी मैंने चीज़ें बताई अभी वीडियो के अंदर, उन सब चीज़ों पर खासा ध्यान दें। फीस वगैरह ढंग से भरें, और ऑप्शन सारे के सारे ढंग से चूज करें, सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से अच्छे से अपलोड करें, जो कि आपको जोसा की साइट पे दे रखा है उनका इंस्ट्रक्शंस के इस फॉर्मेट में होने चाहिए, उसी फॉर्मेट में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि जोसा काउंसलिंग से लीव करना है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं ना कि जो कि सोच रहे थे कि उन्हें अच्छी कुछ कॉलेज मिल जाता तो वो ले लेते, बट अभी वो अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिल पाया है, या फिर वो चाह रहे हैं कि एक साल वो ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी करें, और वैसे भी JEE मेन 2021 सब ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि लीव करना चाहते हैं काउंसलिंग, उनको 5th राउंड तक ये काउंसलिंग लीव कर देनी होगी। 6ठे राउंड में अगर जाके आपने लीव किया तो सीट तो आपकी जाएगी ही जाएगी, आप तैयारी करके दोबारा IITs वगैरह NITs के अंदर इनके अंदर एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। ये चीज भी आप मान के चलिए। 5th राउंड तक अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर दीजिए, रिफंड जो होगी आपकी फीस वो तब तक ही हो पाएगी। अगर आपने 5वें राउंड के बाद में 6ठे राउंड में जाके सीट लीव करी, या फिर समझ रहे हो ना क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट नहीं किया सीट को, तो ना तो आपको कुछ रिफंड मिलेगा और ना ही आप IITs वगैरह का एग्जाम अगली साल दे पाएंगे। ये बात भी है वहां पे। तो बड़े ध्यान से सोच समझ के आप अगर चाहते हैं सीट को लीव करना तो कीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फीस है उसको भरना है आराम से, और सीट एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, और जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको लास्ट में एडमिशन मिलता है बाय द एंड ऑफ 6th राउंड, उसके अंदर जाके आपको जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइन आएगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इन चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, क्या कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपकी फीस किस तरीके से आपको पे करनी है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी अपडेट आ रही है जोसा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो जोसा की साइट पे बार बार लॉगिन करते रहिए, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिससे कि कोई भी क्वेरी आपकी बाद मिस ना हो जाए और कोई भी दिक्कत आपके सामने अराइज ना हो। बेस्ट ऑफ लक।